तो स्वागत है भाई इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि बाज़ार क्या कुछ कर रहा है। देखिए आज जैसे कि 11 तारीख है, 11 दिसंबर। और अगर हम आज मार्केट को देखें तो मार्केट के अंदर जो है पहला ही जो है थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट के अंदर, और फिर हमने मार्केट को गिरते हुए देखा। करीबन 20,920 के करीब जो है डाउनफॉल बनाया, और फिर वहाँ से कंटिन्यू अप ट्रेंड मारते हुए आज भी ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए नजर आई निफ्टी। करीबन 21,027 के करीब जो है ऑल टाइम हाई दिखाया मार्केट ने। अब जो है अब एक ऐसे जोन में काम कर रही है मार्केट जहां से थोड़ा मुश्किल भी है ऊपर जाना, और थोड़ा ऐसा टाइम है कि जहां से रिजेक्शन बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो लेवल्स की बात बाद में करेंगे, पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं कि निफ्टी करंटली अभी जो है 28 पॉइंट जो है ऊपर चल रही है, और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड जरूर बन सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर निफ्टी की बात करूँ तो करीबन 7-8 पॉइंट जो है डाउन चल रही है, और वहीं पर बैंक निफ्टी को देखें तो काफ़ी अच्छी रैली मार के वापस डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो बैंक निफ्टी करंटली जो ट्रेड कर रही है वो करीबन आपका 47,351 के करीब ट्रेड करती हुई जा रही है। और जो ऑल टाइम हाई बनाया बैंक निफ्टी ने वो करीबन है हमारा 47,600 के करीब, 47,588 के करीब जो है ऑल टाइम हाई बनाया, और फिर वहां से थोड़ा डाउन ट्रेंड आ गया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। अब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, यही चीज हमने पहले भी देखी थी। देखिए मूव दो ही बनते हैं, क्या तो ऊपर का मूव बनेगा या नीचे का बनेगा। ये कंसोलिडेशन कब तक हो सकती है, मे बी 12:30 बजे तक कंसोलिडेशन हो सकती है इसी स्टेज पे। तो यहाँ पर अभी जो है एक तरीके से प्रीमियम को खाया जाएगा, और फिर उसके बाद चाहे अप ट्रेंड या लो ट्रेंड, डाउन ट्रेंड कुछ भी दिखा सकती है मार्केट। उसके बारे में भी बात करेंगे क्या ट्रेंड बन सकता है। सेंसेस की बात करूँ तो सेंसेस करीबन 100 पॉइंट ऊपर है, और वहीं पर अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट लेवल पे चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे। दिग्गज स्टॉक्स की बात करें कुछ, जैसे कि रिलायंस हो गया, रिलायंस में भी कुछ खास नहीं, ऐसे कोई ½ % के करीब जो है ऊपर है। और HDFC भी करीबन थोड़ा बहुत डाउन दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक भी, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो कोई भी बैंक इतना खास नहीं कर रहा है। और यहीं पर अगर डॉ जोन्स की बात करूँ कल की, मतलब सैटरडे की, तो करीबन 130 पॉइंट ऊपर था। और अभी अभी जो करंटली दिख रहा है, अभी यूरोपियन मार्केट खुली नहीं है, हालांकि जो फ्राइडे के दिन खुली थी काफ़ी पॉजिटिव रही थी यूरोपियन मार्केट भी। तो ऑलमोस्ट हम अगर अब एक चीज़ देखें कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, और इस रैली का रीज़न क्या है। देखिए पहले तो जो RBI गवर्नर की तरफ से नहीं, RBI गवर्नर का फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से हमारे पास जो है मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, और उस मॉनेटरी पॉलिसी में सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। ऑलमोस्ट जितने भी रेपो रेट है और दूसरे रेट है उन्हें एज इट इज़ रखा गया है, ना बढ़ाया गया है। सिर्फ एक क्या है कि जो ट्रांजेक्शन की लिमिट थी 50,000 से 1 लाख से 5 लाख के करीब करी गई है। तो निफ्टी पे वापस आएंगे और ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। अभी अगर देखें तो मार्केट 21,000 के करीब चल रही है, तो 21,000 पे अगर देखें तो कॉल राइटर्स की संख्या अच्छी खासी है। इंट्राडे में देखें तो पुट राइटर्स अच्छे हैं, बट ऑलमोस्ट 21,000 पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन बन रहा है मार्केट के लिए। और 21,100 की बात करूँ तो बहुत अच्छे लेवल का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे सपोर्ट की बात करें तो नीचे सपोर्ट जो बन रहा है वो हमारा 20,900 के करीब जो है थोड़ा अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। मतलब 20,900 पे अच्छा सपोर्ट बन रहा है, और 21,000 पे कहीं ना कहीं आज के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मार्केट 21,000 को क्रॉस करती है तो 21,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रही है अभी करंटली वो करीबन 47,330 के करीब ट्रेड कर रही है। तो अगर 47,300 पे देखें तो 300 पे जो देखा जा रहा है यहाँ पर वो करंटली एक ऑलमोस्ट ना कॉल राइट है और पुट राइट है, दोनों बराबर है। बट 400 पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों में यहाँ भी टक्कर देखने को मिल रही है। बट 47,500 की बात करूँ तो वहाँ पर कॉल राइटर्स जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा है जो मार्केट को गिराना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, और मार्केट शायद यहाँ से भी कहीं फिसलती भी नजर आ। अब इसे हम थोड़ा सा बड़े फ्रेम पे देखने की कोशिश करेंगे।
और समझेंगे कि मार्केट इस लेवल पे कहाँ पर है अभी। ठीक है, तो 1 घंटे के चार्ट के बेस पे देखता हूँ। देखिए मार्केट को अगर थोड़ा सा समझना है तो समझने की कोशिश भी करेंगे। मार्केट आज के दिन क्या हुआ कि थोड़ा सा वीकली बेस में एक 30 मिनट्स के कैंडल के बेस पे देखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मार्केट भी अभी 2-2.5 घंटे हो गए हैं ऑलमोस्ट खुले हुए। ठीक है, तो मार्केट ने आज की ओपनिंग दी यहाँ पर, पहला कैंडल जो है बुलिश रहा, उसके बाद दूसरा रेड, देन तीसरा बुलिश, चौथा जो है ऑलमोस्ट रेड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंटिन्यूशन क्या आ रही है, देखिए एक चीज़ समझिए बात को कि मार्केट यहाँ पर अगर मैं इस 11 तारीख की ये बात करूँ, ओपनिंग यहाँ पर हुई मार्केट की, पहला कैंडल जो था वो कुछ बता नहीं रहा था, ऑलमोस्ट रिजेक्शन भी था और बुलिश ट्रेंड भी था। उसी चीज को मार्केट ने सस्टेन किया, सस्टेन करके ऊपर निकली, बट जाते ऊपर यहाँ इस लेवल पे मार्केट के अंदर रिजेक्शन आ गया, 21,026 के करीब मार्केट में रिजेक्शन आ गया और फिर हमने डाउन ट्रेंड देखा। अब मार्केट क्या इस लेवल पे सपोर्ट बना रही है, यहाँ पर जो है ये बायर्स बैठे हुए ऑलमोस्ट। अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ती है, यानी कि 19,950 के लेवल को अगर मार्केट तोड़ती है, तो मे भी शायद नीचे इस लेवल तक जाते हुए हम देख सकते हैं, 20,860 के करीब मार्केट को जाते हुए देख सकता है। बट ये जोन भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक बाइंग लेवल का जोन बन रहा है। मैं इसे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल में बता देता हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल पे ये जो लेवल है ये मार्केट के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है, और यहाँ पर मार्केट जो है एक तरीके से सपोर्ट लेगी, अगर लेती भी है यहाँ पर सपोर्ट लेती है, बट अगर हम यहाँ से फिसलते हुए नजर आए तो हम एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देख सकते हैं मार्केट के अंदर। बट मैंने पहले भी बताया आपको 21,000 जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को भी समझेंगे कि बैंक निफ्टी में कहाँ से क्या बन रहा है। देखिए अगर मैं बताऊँ 5 दिसंबर, फिर उसके बाद 6 दिसंबर, फिर 7 दिसंबर और फिर उसके बाद 8 दिसंबर, अगर 4 दिन का डेटा देखने को समझ आए तो मार्केट ने जो है ऑलमोस्ट इसी लेवल पे काम करा है पूरा, इस लेवल पे। ठीक है, ना यहाँ से ज़्यादा गिरी ना बढ़ी, ऑलमोस्ट इस लेवल पे मार्केट ने काम करा। तो ये जो लेवल था ये मार्केट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन था, क्योंकि क्या है यहाँ पर कंसोलिडेट का टाइम था। अब मार्केट जैसे कि पहले भी मार्केट ने क्या है कि इसी लेवल पे कैसे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाया था, जैसे यहाँ कंसोलिडेशन दिखाया और उसके बाद ऊपर निकलते हुए नजर आए और फिर अच्छा खासा एक गैप अप देखा, फिर उसके अगले दिन भी एक गैप अप देखा। अब करंटली बैंक निफ्टी ऐसे जोन में है कि यहाँ से एक गिरावट जरूर बन सकती है। बट आज की अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर सपोर्ट की बात करें, अगर ये वाला लेवल है 47,150 का लेवल, 47,150 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं बाइंग का जोन बन रहा है। बट अगर मार्केट यहाँ से फिसलती है तो यहाँ तक आराम से देख सकते हैं हम, यानी कि 46,900 तक आराम से देख सकते हैं मार्केट के अंदर। बट फिर वही करंटली यही बात आ जाएगी कि 46,500 कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बाइंग लेवल है, और यहाँ से अगर डाउनफॉल आती है तो फिर एक अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है यहाँ पर भी। तो यहाँ भी एक छोटी सी कैंडल लगाने की कोशिश करेंगे कि समझेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ बन, कहाँ से एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। देखिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो यहाँ से बन रहा है ऑलमोस्ट, अगर सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट यही से बन रहा है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल पे आती है और यहाँ से फिर वापस आती है तो शायद फिर एक अगेन बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ इस लेवल से आज नीचे फिसलती है तो शायद थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, करंटली मतलब और नीचे जा सकती है मार्केट। और जिस तरीके से इस लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रही है, 5 मिनट के कैंडल पे देखिए आप, कोई भी मार्केट में ऐसा कोई जोन नहीं है, काफ़ी देर से मार्केट इसी लेवल पे अटकी पड़ी है। ठीक है, अगर देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 1 घंटा, पूरा 1 घंटा हो गया मार्केट इसी जोन में जो है चल रही है। तो यहाँ से एक बात और है कि मार्केट के अंदर एक गिरावट जरूर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया जो है ये सेलर्स का है, ये पूरा एरिया जो है सेलर्स का है, और बायर्स का एरिया जो है वो करेंटली यहाँ से है। तो अगर मार्केट आज के टाइम में इस लेवल को तोड़ती है बैंक निफ्टी में, तो मे भी चांसेस है कि मार्केट और स्लिप होते हुए नजर आ सकती है। इस लेवल को फिर जोन बनाती है बाइंग का, क्योंकि ये लेवल पे काफ़ी बाइंग हुई हुई है और ये लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल का काम करेगा। बट अगर यहाँ से भी फिसलते हुए नजर आए तो फिर नेक्स्ट बाइंग इधर की है।
ठीक है, इस पे भी मैं एक कैंडल लगा देता हूँ। नेक्स्ट बाइंग फिर जो होगी इधर की होगी हमारी। तो बट ट्रेंड को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड बन रहा है। देखिए यहाँ से सपोर्ट एक अच्छी खासी लाइन भी बन रही थी, ठीक है। अगर आप इसे उस एंगल से देखें तो समझ आएगा आपको। जैसे कि यहाँ से अगर देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। तो अब बेसिकली अब यहाँ पर समझ आएगी। देखो चीज़ है, बात क्या है कि अगर मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट बनाती है तो यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्योंकि आज का जो लो है, 11 तारीख का जो लो है, वो करीबन यहाँ पर है मार्केट का। तो अगर मार्केट यहाँ से फिसलती है, इस ट्रेंड लाइन को नीचे से तो ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ती है, तो फिर हम शायद ये लेवल देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। ये लेवल पे फिर अगेन बाइंग होगी। बट अगर यहाँ से भी बाइंग नहीं आती है और यहाँ से भी मार्केट नीचे स्लिप होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट और थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर सकती है। देखिए मैं मार्केट में बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ अभी इस वक्त। करंटली अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को जो है एक तरीके से फंसाया जा रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर इस ट्रैप में फंसते भी जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के अंदर रैली आ रही है हर दूसरे तीसरे दिन के अंदर अंदर, और फिर एक मार्केट कंसोलिडेट भी कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद डाउन ट्रेंड की बजाय अप ट्रेंड दिखा रहा है वहाँ से। तो मार्केट बुलिश तो है, बट वो किस नज़रिए से है। देखिए HNI इन्वेस्टर्स हो गए या फिर हमारे HQI हो गए, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म का इनका पर्सपेक्टिव रहता है, ठीक है। और रही बात इन्फ्लोज की, जैसे कि FIIs की इन्फ्लोज है, DIIs की इन्फ्लोज है, ये कैश में जो है एक तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, बट दे आर फॉर लॉन्ग टर्म। वो एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रहते हैं, और ऐसा नहीं रहता कि उनका शॉर्ट टर्म का रहता। तो कैश में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो लॉन्ग टर्म की तरफ से, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, स्पेशली FIIs की तरफ से, DIIs की तरफ से और HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से। बट बात करूँगा रिटेल इन्वेस्टर्स की जो हमेशा ट्रैप में फंसते हैं, तो ट्रैप यहीं पर यही है कि मार्केट को बुलिश दिखाया जा रहा है, बट मार्केट इतनी बुलिश नहीं है क्योंकि ऐसा कोई रीज़न नहीं है पर्टिकुलरली। और जहाँ तक कि मुझे मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिली, मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कहीं से भी कोशिश करी गई है। और ऊपर से एक डोमेस्टिक रिटेल हाउसिंग की जो डेवलपमेंट या उसके अंदर बुलिशमेंट देखने के लिए मिल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं लोगों ने एक तरीके से ट्रैप बनाया है मार्केट के लिए, कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर जो है इस टाइम एंट्री ले और फिर उसके अंदर सडन मूव। देखिए अब ये कैंडल्स को समझने की कोशिश की, ये प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो सकती है, बट ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, ठीक है। तो सेलिंग प्रेशर भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बन रहा है। मार्केट में देखो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना, बनाने के बाद कंसोलिडेट कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से अप ट्रेंड ही आए मार्केट के अंदर। अगर ये ट्रेंड लाइन मार्केट की टूटती है तो नेक्स्ट लेवल आपको देखने को ये मिल सकता है, मतलब 46,900 भी मार्केट बैंक निफ्टी आते हुए नजर आ सकती है। तो ये थी आज की बात। और ऑप्शन चेन का डेटा भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन मोड ही दिखा रहा है। तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई बाय कॉल के रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड से बात कीजिए और उन्हीं के मुताबिक अपना ट्रेड लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।